ऐसा है कि ये जब सत्य का साथ खत्म हुआ हाँ, उस समय भगदड़ पड़ी है। हाँ, भगदड़ हाँ। पड़ने पे प्रशासन की कमजोरी की वजह से ये हादसा हुआ है। हाथरस के रतिभानपुर में 2 जुलाई का दिन काफी खौफनाक रहा। यहाँ प्रवचन करने वाले भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में करीब 100 लोगों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर चीख पुकार मची हुई है। इस भगदड़ को लेकर आयोजन समिति से जुड़े महेश चंद्र ने आज तक को फोन पर हुई बातचीत में बताया कि हमने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर कार्यक्रम करवाया था। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब भगदड़ हुई। प्रशासन की कमजोरी से हादसा हुआ। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कीचड़ में लोग एक के ऊपर एक गिरते रहे। कोई संभालने वाला नहीं था। मैं भंडारे का काम देख रहा था। यहाँ 13 साल बाद कार्यक्रम हुआ था। हमारे पास 3 घंटे की परमिशन थी। 1:30 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद भगदड़ मची। महेश चंद्र ने कहा कि प्रशासन को अनगिनत श्रद्धालुओं के आने की जानकारी दी गई थी, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस नहीं थी। उन्होंने कहा कि करीब 12,000 सेवादार थे, 1 लाख श्रद्धालु थे। हमने कई स्तर पर पूरे इंतजाम किए थे। हेलो, हेलो। हाँ जी। महेश जी, मैं संतोष शर्मा बोल रहा हूँ, आज तक चैनल से, लखनऊ से। महेश जी, ये समागम सत्संग वाला आप ही ने आयोजित कराया था? नहीं, हम नहीं करवाए भैया। नहीं, उसमें पोस्टर पे तो आप ही का नाम और नंबर लिखा हुआ है। ऐसा है कि यहाँ कमेटी बनी थी ना, हाँ। कमेटी में थे हम 17 भाई। नहीं तो ये पुराना पोस्टर है, ये तो आज ही का पोस्टर है जो आज का आयोजन है। हाँ, ऐसा था इसमें साथी है मतलब जो कमेटी में भाग ले रहे हैं 17 भाई हैं। नहीं तो अभी आप इस कमेटी के हैं ना, प्रबंधक है ना इस कमेटी के? हाँ, प्रबंधक तो है। तो क्या हुआ था आज, ये कैसे क्या हुआ एकदम से? ऐसा है कि ये जब सत्य का साथ खत्म हुआ हाँ, उस समय भगदड़ पड़ी है। हाँ, भगदड़ हाँ। पड़ने पे प्रशासन की कमजोरी की वजह से ये हादसा हुआ है। प्रशासन की कमजोरी कैसे? आप लोगों ने इसकी परमिशन ली थी कि नहीं ली थी? हाँ, परमिशन थी। अच्छा। परमिशन थी, कहने मतलब ये कि उस जगह पर जब कीचड़ में दब गए थे भाई, तो उसके ऊपर भीड़ भी दौड़ी है। उस समय कोई संभालने वाला नहीं था। अच्छा, नहीं तो ये इंतजाम, इसके संसाधन जो है नहीं जुटाए थे, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे प्रशासन ने भी लापरवाही बरती? ऐसा प्रशासन की परमिशन थी हमारे पास में, हाँ, तो हम अ, भंडारे का कार्य संभाल रहे थे हम। हाँ, ठीक है, सत्य के साथ के लिए देख रहे थे हम। हाँ, हाँ, कमजोरी हमारी, हाँ। उतने में ये घटना बन गई है साहब। कितने लोग मरे होंगे? ये मुझे पता नहीं कि 2 हैं 3 हैं, क्या पता नहीं, बता तो नहीं। तो ये हर साल आप आयोजन करवाते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम्म। अभी 10 साल में 20, यहाँ केवल 11 साल के बाद, वो 13 साल के बाद में हुआ है ये। ये 13, इससे पहले कहाँ हुआ था? उससे पहले बिछमा में विराजमान है, अस्पताल में, कहाँ पे? मैनपुरी के पास में बिछमा। अच्छा, पिछले साल मैनपुरी में हुआ था? नहीं, अब भी वहीं विराजमान है। अच्छा, हाँ, तो इसमें आसपास के जिलों के ये जो परमिशन थी आपको कब मिली थी? एक ही दिन की मिली थी? 1 दिन की 3 घंटे की परमिशन थी, मात्र 4 घंटे की। वहाँ से फिर आपको अस्पताल ले जाने के लिए वहाँ पर क्या मतलब कमी रही? वहाँ पर कितने लोग ऐसे कैसे मर गए इतने लोग? ऐसा है कि ये जैसे दब गए एक दूसरे के ऊपर भगदड़ में, उसके बाद में वो आए, तो सेवादारों ने तो उन्होंने मदद करके वहाँ पहुँचाया है। अब ऐसा हुआ है। कितने बजे की घटना है ये हुआ है? ये शायद 2 बजे की घटना है। ये कार्यक्रम आपका खत्म हो चुका था? ये कार्यक्रम खत्म, हाँ जी, नहीं, ये खत्म होने 1:30 बजे खत्म हो गया सर। और घटना कितने बजे हुई? 1:30 बजे के बाद। परमिशन आपके पास कितने बजे से कितने बजे तक की थी? जैसे आयोजन खत्म होने के बाद में जब जैसे वहाँ से निकलते हैं भीड़,
उस समय पे हुई है ये। आप लोगों ने बताया था जिला प्रशासन को कि इतनी भीड़ आ जाएगी, कितनी अनुमानित संख्या आपने जिला प्रशासन को बताई थी? उन्होंने अख्तियात में लिखा था, जी, अख्तियात में लिखा था, कितनी संख्या बताई थी? अख्तियात में कोई अनगिनती। ये आपने बताया था कि अनगिनत संख्या होगी भक्तों की, हजारों की संख्या में आएंगे। हाँ बताया था हमने, उन्हें जानकारी है सबके लिए। उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किया गया था? सुनिए, बताया था हमने, बताने के अनुसार ही उन्होंने परमिशन दी हमें। नहीं तो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया था वहाँ पर, कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई जब? इंतजाम तो किया था सर, जैसे बता दें कि इंतजाम नहीं था। भीड़ एम्बुलेंस नहीं बन गई। वगैरह कुछ? एम्बुलेंस तो नहीं आई उस समय पर। कोई अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो वहाँ पे उस इमरजेंसी के लिए इंतजाम किए गए थे कि नहीं किए गए थे? हाँ किए गए तो 6 साल। क्या किए गए थे? भीड़ ही इतनी थी। तो भीड़ भीड़ अपार बन गई। भीड़ आपने इकट्ठा की थी ना, तो आपने प्रशासन को या आपने अपनी तरफ से इंतजाम किए थे कि नहीं किए थे? हाँ हाँ, सेवादार थे वो। कितने सेवादार थे? 6 लगभग, कोई 12 साढ़े 12 हजार के लगभग। 12 साढ़े 12 हजार ये सेवादार थे कि श्रद्धालु थे वहाँ पर इकट्ठा? 10 सेवादार थे। और पब्लिक कितनी थी? पब्लिक होती लगभग कोई 1-1.25 लाख के करीब। 1-1.25 लाख पब्लिक थी और 12 साढ़े 12 हजार सेवादार थे। ऐसा है कि कमेटी के माध्यम से होते हैं 1000-2000, और वैसे जैसे कि बहन भाई होते हैं, परिवार के ही होते हैं, कमेटी के माध्यम से जो भी होते हैं सुरक्षा के लिए वो बना देते हैं। तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे? इमरजेंसी के क्या इंतजाम थे आप लोगों ने किए थे? सर पूरे इंतजाम करे अपने माध्यम से। अब समय का खेल है सर, हमारा तो इसमें कोई एक बात था कि हम अपने कार के लिए संभाल रहे थे, भगदड़ पड़ गई वहाँ से और उसमें बन गया। ये भगदड़ शुरू कैसे हुई, कैसे हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ? जब सत्य का साथ समाज तो होता तो एक दूसरा भागते वहाँ से, भागने पर ही ये समस्या बन गई। तो भागने के लिए गेट एक ही था कि कई गेट थे और सकरी जगह थी, क्या था? ना गेट भी नहीं था। हाँ। कीचड़ थी उस जगह पे, थोड़ी सी बरसात के मौसम के माध्यम से। तो उस पे एक लोग गिरेंगे, 2 लोग गिरेंगे, कितने लोग गिर गए कि 27 लोग मर गए? हाँ भैया जी। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।